हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के लाइव सेशन में आप सभी के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स 12th के लॉजिक गेट का ऑब्जेक्टिव। देखिए, जो हम आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, बहुत ही परफेक्ट है और इससे प्रॉपरली रूप से आप स्टडी कीजिए और स्टडी करके हर टॉपिक को समझ करके आप रीड आउट करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। तो आज की जो सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स ऑब्जेक्टिव, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करके और शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी एनर्जी मिलता रहे। आइए आज के सेशन की शुरुआत की जाए। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस दिए गए नंबर को सेव कर लीजिए और इस पर कांटेक्ट कीजिए, आपको इसी वीडियो का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए आज की शुरुआत हम लोग करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है दिया गया लॉजिक गेट प्रतीक निरूपित करता है, और यहाँ पे क्या दिया है? सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, यानी इसमें इनपुट 1 है और ये कितना है? आउटपुट है। यानी सीधा सा बात, इसको याद रखेंगे। सबसे पहला ये कौन सा गेट है? तो ये इन्वर्टेड गेट भी होता है। इन्वर्टेड गेट का मतलब होता है उल्टा, और इससे कौन सा गेट कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नॉट गेट। जब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट रहे तो इसको कहते हैं कौन सा गेट? नॉट गेट। और नॉट गेट में हमेशा एक इनपुट होता है और एक कितना? आउटपुट। साथ ही साथ यहाँ पे एक गोला बना रहेगा जब अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा तब। नेक्स्ट टर्म है, यहां दिया गया है सबसे पहले क्या दिया गया? लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे दो इनपुट है, जैसे कि कह सकते हैं कि एक ए है, एक कितना? बी। और आप भी जानते हैं लॉजिक गेट जब भी रहेगा यहाँ पे आउटपुट हमेशा कितना होता है? 1 होगा, ओनली 1। और ये गेट कौन सा है? यहाँ सिंबल मिलाइए, देखिए ये टेढ़ा है हल्का सा, और ऐसा रहेगा तो ये गेट होता है कौन सा? और गेट। और गेट का मतलब होता है प्लस, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सीधा सा इसका आंसर हो गया कौन गेट? और गेट। क्योंकि यहाँ पे जो टर्निंग है ना ये टेढ़ा है, और जब ये सीधा रहेगा तो अलग होगा, लेकिन जब टेढ़ा रहेगा तो इसको कौन गेट कहेंगे? और गेट। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। देखिए सीधा सीधा बोलते हैं, यहाँ पे जो डंडा है ना, जो दोनों इनपुट का, ये जो डंडा है ये सीधा है सर। अगर ये सीधा लाइन रहेगा तो ये कौन गेट कहलाएगा? तो एंड गेट कहलाएगा। यहाँ पे ये कौन सा गेट होगा? एंड। और एंड गेट का अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई, ए इंटू बी। एंड गेट का अर्थ ही हुआ कितना? ए इंटू बी। साथ में याद रखिएगा यहाँ दो इनपुट और एक आउटपुट तो हमेशा लॉजिक गेट के लिए होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो लाइनअप है ये स्टेट है, और स्टेट रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? सीधा सा कहेंगे एंड गेट। अब नेक्स्ट टर्म है, यहां दिया गया बुलियन व्यंजक है। अब इसको सोल्व करना है। आज सोल्व करना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम y बराबर ए बी पे बार प्लस बी ए पे बार। अब यहां पे देखिए बार का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए किसी पे लिखे हम ए बार, इसको पढ़ते हैं ए बार। तो इसमें क्या होता है? ए बार में इसका अर्थ होता है इस पर उल्टा। उल्टा मतलब होता है इनवर्टेड। कैसे? अगर यहां 0 रहेगा तो आउटपुट कितना आएगा? 1 रहेगा तो कितना आएगा? 0। जैसे देखिए यहां पे ए दिया है, ए का वैल्यू 1 है। यहां पे बी दिया है, बी का वैल्यू 1 है। यहां पे बी का वैल्यू कितना है? 1 है, लेकिन यहां बार होने से कितना हो जाएगा? 0। प्लस बी का वैल्यू 1 है, बार होने पे कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो गया? 0 प्लस 0, ये मान कितना? 0। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। यानी कह रहे ए बार, बार यानी कि सीधा बात है उल्टा। अगर रहेगा 1 तो हो जाएगा 0, 0 रहेगा तो कितना? 1। और ऑन रहा तो ऑफ, ऑफ रहा तो ऑन।
ठीक है। इसका अर्थ यानी जो यहाँ पे लगा है रेकरिंग, इसका मतलब बता रहे, इसको कहते हैं ए बार, और इसमें उल्टा चलता है, जैसे ऑन होगा स्विच है तो यहाँ हो जाएगा ऑफ, और ऑफ रहा तो क्या होगा, तो सीधा सा बात है ऑफ रहेगा तो कितना हो जाएगा ऑन। ये ऐसी कड़ियां जुड़ेंगी जिसके साथ आपको वैरी करने में आसानी होगी। ये जितने भी आपको कंसेप्ट बताए जा रहे हैं सभी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, आपका हर टॉपिक बन जाएगा। यहां समझिए, यहां कह रहा है दी गई सत्यता सारणी किस गेट की है, और गेट की बात करें तो यहां पे गेट पहचानते समय देखिए, जैसे कि यहां 1 1 1 है, ये गेट है और गेट, कौन गेट है और, अब और गेट है तो यहां पे इनपुट ए है बी है और यहां वाई है। अब आपको कंफ्यूजन करेगा ये कौन सा गेट है, यहीं पे डाउट है, और गेट का अर्थ कितना होता है, y बराबर a प्लस बी होता है। लेकिन यहां पे इसको अगर समझ गए तो क्लियर। देखिए ये सबसे पहला बात क्या होता है, लॉजिक गेट एक स्विचिंग व्यवस्था है, लॉजिक गेट एक क्या है, स्विच है, ठीक है। और 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो यहां पे जो कंडीशन दिया गया है, और ये और गेट है, और गेट में क्या होता है, तो और गेट में यहां पे जो कॉम्बिनेशन होगा इस तरह का रहेगा, यानी ये कैसा हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे स्विचिंग कंडीशन इस प्रकार से लग जाते हैं। जैसे ही लग जाते हैं तो यहाँ पे तो हमने बैटरी लगा दिया, राइट, हमने क्या किया, बैटरी लगा दिया सर यहाँ पे, कि बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि 1 + 1 = 1 कैसे, तो देख लो ना, यहाँ पे स्विच लगाए हैं ए और एक कितना बी, अगर एक भी ऑन है, एक भी ऑन है तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा, ऑन। इसीलिए ये कौन सा गेट है, तो सीधा सा बात हुआ कि सर यहाँ पे ये और गेट है, और गेट का आउटपुट हमेशा एक होगा, और गेट का आउटपुट हमेशा एक होगा, कब, जब इसके एक भी इनपुट 1 होंगे तब। कह रहा है कि ऐसा एक भी इनपुट जैसे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑन प्लस ऑन बराबर क्या होगा, ऑन। यदि दोनों स्विच ऑन रहते हैं, यदि दोनों स्विच ऑन रहते हैं ए बी, तो ये भी कैसा होगा, ऑन, कि ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्या बातें क्लियर है? चलिए ऐसे सीरीज देखते चलिए, अभी आपके एग्जाम तक बहुत सारे चीजें आपको हम बता देंगे जिससे कि आपका नंबर 90+ आ जाएगा। अब देखिए, कह रहा है मूल गेट है, गेटों में गेट, मूल गेट। अब मूल गेट कौन कौन गेट होता है, एक होता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये अलग अलग। देखिए दूसरी बात क्या है, प्रत्येक गेट के अपने एक सिंबल होंगे, जो सिंबल आपको ऊपर की टर्म में दिखाए गए कि एंड गेट और कैसा, नॉट गेट, ये क्या है, मूल गेट है। अब यहां देखिए, कह रहा और गेट के लिए बुलिये व्यंजक, तो और गेट का मतलब क्या होता है, और गेट का मतलब होता है एडिशन, राइट, और गेट का मतलब कितना होगा, एडिशन, ए प्लस बी, राइट। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया कौन सा, तो डी। अब ये बता दीजिए सर ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है, क्योंकि इसमें और भी है और नॉट भी है, और भी है और कौन गेट है, नॉट गेट है। यहां दिया है ए बी बार, ये कौन गेट है सर, तो ये है सर नैंड गेट, एक ही साथ सब हो गया। यहां पे ये कैसा है सर, एंड गेट। एक बार में चाहिएगा तो आप कर सकते हैं। देखिए इसमें कौन गेट है, और गेट। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कौन होगा, डी। लेकिन कहते हैं ना एक बॉल पे चौवा मार दिया गया और साथ ही साथ एक पंजा भी मिल गया, और आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं कौन सा, तो गेटों के कॉम्बिनेशन को, गेटों के सिंबल को, प्रत्येक गेट के चाहे जितने भी गेट हों उनके स्पेशल क्या होते हैं, सिंबल रहेंगे, प्रत्येक गेट के सिंबल होंगे। चलिए नेक्स्ट,
अब कह रहा है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। देखिए पिछले वाले में हम लोग चर्चा कर रहे थे, फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहां पे कह रहा है नॉर गेट, नॉर मतलब इसमें दो गेट है, कौन कौन, तो यहां नॉर लिखेंगे तो कौन कौन गेट आएगा, और प्लस नॉट गेट, और मतलब प्लस, और मतलब प्लस, और नॉट मतलब बार। कहां पे है सर, ये डी ऑप्शन करेक्ट। कह रहे नॉर है, नॉर का मतलब ही हुआ और प्लस नॉट गेट, और तो यहीं पे है, और को लिख दिए, फिर साथ में कितना नॉट, तो और का मतलब प्लस और नॉट का मतलब बार। अब बता दीजिए, कह रहा है यहां पे नैंड गेट है, कौन सा गेट, नैंड, और नैंड गेट का अर्थ क्या होगा, इसका होता है एंड प्लस नॉट गेट, हो गया। एंड का मतलब होता है इनटू, हो गया। अब बताइए यहां पे नॉट का मतलब बार, कौन सा हुआ, आपका करेक्ट आंसर ए। क्या बातें क्लियरिटी के साथ चल रही है। देखिए प्रत्येक गेटों के एक अपने स्पेशल सिंबल होंगे, जैसे नैंड गेट है तो नैंड गेट में अगर मान लीजिए एंड है यहां पे इस तरह से, और यहां पे गोला सा है, यहां ये इनपुट कितना है ए वी, ये आउटपुट कितना वाई, ये सिंबल है किसका, नैंड गेट का, और ऑप्शन किसका है, ए का। क्या बातें क्लियर है, यस या नो, यस। तो आप ना पक्का कमेंट कर देना कैसा समझ में आ रहा है या कहीं तेज चल रहे हैं। अब देखो यहां कह रहा है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक, और नॉट गेट होता क्या है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। कह रहा है नॉट गेट क्या होता है, सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट, और यहां पे लगेगा ए बार, तो कौन सा होगा, सी। अलग अलग सिंबल है, अगर आपको लास्ट में हम एक ही पेज पे सारे गेटों को लिख देंगे ताकि गेटों के कॉम्बिनेशन क्लियरिटी के साथ चले। अब देखिए ये इसके पीछे वाले टॉपिक में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये गेट का जब सिंबल आ जाए जिसमें सीधा लाइन रहे, स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ पे ये लाइन कैसा है, स्ट्रेट, साथ में ये क्या है, तो ये हो गया एंड गेट, ये हो गया नॉट गेट, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो कौन गेट, नैंड गेट। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन होगा, नैंड, हो गया। और देखिए स्पेशल बात बताते हैं आपको, प्रत्येक गेट के एक अपने सिंबल होते हैं, सभी सिंबलों के एक अपने अर्थ होते हैं। सिंगल इनपुट नहीं, कितना भी इनपुट रहेगा लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा, ठीक है। आइए आए के टॉपिक में समझते हैं। कह रहा है कि दशमिक संख्या यानी डेसिमल नंबर 25 दिया है और इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बहुत ही अच्छा टर्म है। कह रहा है यहां पे ये डेसिमल नंबर दिया है सर, इसको कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। अब बाइनरी का मतलब बताए थे कि 0 और 1 होगा, ये 25 हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा, 12, 1 बच जाएगा। 2 लिखेंगे 6 0, 2 लिखेंगे 3 0, 2 लिखेंगे, ये रिमाइंडर बच रहा है भाग देने पे, ठीक है। जैसे 2 से भाग दिए 12 तो 1 बच न गया, ठीक है। अगला देखिए 2 1 कम 2, 1 बच जाएगा। अब यहां से नीचे से ऊपर चलिए, ऐसे हमेशा नीचे से कहां चलना है, ऊपर। और लिखते समय डेसिमल नंबर क्या है, 25 है, अब बेस में कितना है 10। यहां देखिए 1 1 0 0 1, नीचे से लिखना है 1 1 0 0 1, इसका आधार कितना, 2। चेक करिए, 1 1 हो, 2 गो 0 1 हो, तो ये आंसर कौन सा हो गया, सी। हाँ एक बात और कहने के लिए इजी है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर में तब्दील होने में देर नहीं लगता। जैसे 2 है 12, 1 बच गया, 12 दूना के 24, 1 2 6
जीरो बचेगा, 2 3 जीरो बचेगा, 2 1 1 बचेगा। और इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? सी। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि 12 का बनाइए बाइनरी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं कि कितना आ रहा है, तब इसको जज कर सकते हैं। देखने से कुछ चीजें आती तो हैं, लेकिन शानदार रूप से तभी आती हैं जब बनाया जाता है। यहां 2 से डिवाइड किए 6 बार में, जीरो जाएगा, 2 आएगा, 3 आया, जीरो बचेगा, रिमाइंडर बच रहा है, 2 है, 1, यहां पे भी 1। और हमेशा नीचे से ऊपर चलिएगा। तो 12 का बेस में कितना है? 10। यहां कितना है? 1 1 0 0, बेस में कितना है? 2। ये कह रहा है कितना? 1 1 0 0। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। यहां पे इसका मान कितना आया? तो सीधा सा बात लिखा जाएगा 1 1 0 0, और इसका बेस तैयार हो गया। हाँ, आप सोचिएगा कि क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं? कि बाइनरी में 2 नंबर होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, इसलिए यहां पे कोडिंग स्टार्ट लेते समय 2 से डिवाइड की जा रही है। अब यहां देखिए, 15 का द्विआधारी में लिखें, यानी कह रहा है कि इसमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए, यहां 15 है, 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में। ये 1 के 2 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1। ये जो बच रहा है क्या? शेष। मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत आ रहा है, तो यहां सोचिए ना, 5 है, 2 बार में जा रहा है तो 4 आया है, 1। जो ये बच रहा है, ये शेष है, रिमाइंडर है, उसी को यहाँ पे लिखी जा रही है, नीचे से कहां पर। और इसका 15, बेस में 10, 1 1, 4 बार 1 होगा, 22। ठीक है, अब अगला टर्म। और दूसरी बात क्या है कि आप प्रत्येक सीरीज को देखते चलिए थोड़ा सा। ये जो बनाई गई मेरी चैनल है, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया, तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और जितना हो सके दबा के शेयर करते चलें, ताकि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए। चलिए अगला टर्म, फिर वही बात है कि 20 को लिख दीजिए, 20 को लिखना है, राइट। तो 20 है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 बार में जाएगा, जाएगा क्या? और ऐसा है तो सीधा सा बात, यहां कितना? 0। 2 से डिवाइड 5 0, 2 से डिवाइड कितना? 2 1, 2 से डिवाइड 1, यहां 0। ठीक है, अब इसको ऐसे स्टार्ट लेना, नीचे से ऊपर, यानी कितना? बॉटम टू अप। तो इसका कितना था? 20, बेस में 10, 1 0 1 0 0, बेस में कितना? 2। चेक करिए, 1 0 1 0 1 1 1 डबल 0, चेक कर लेंगे, 1 0 1 0 0। क्योंकि हमेशा देखिए, चेक क्यों कर रहे हैं बार बार? एक लाइन गलती से टिक मार दीजिएगा, मामला चेंज हो जाएगा। अगला टर्म, अब यहां पे समझना होगा कि यहां टर्म क्या है। यहां दिया हुआ है आपको कि ये बाइनरी नंबर दिया गया है, जैसे यहां दिया है 1 0 1 0 1, इतना बात दिया, और आपको कन्वर्ट करना है किस में? तो डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले 1 प्लस 0, जितना नंबर रहेगा उसको लिख दीजिए, 0 और 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई। अब एक बात सीखिएगा, कोडिंग राइट से लेफ्ट होता है, इसलिए इस लाइन का नाम होता है LSB,
तो इसका पॉइंट हमेशा एक रहेगा, 1 2 3 4 5। यहां पे इसका नाम होता है MSB। ये बीट होते हैं, इनपुट। तो यहां पे इसका वैल्यू कितना आ गया, 5। इसका डिफरेंस निकालिए, 5 माइनस 1 बराबर कितना, 4। और कोडिंग हमेशा किधर से किधर, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहां रखिए 4 3 2 1 0 हो गया। अब इसका कर लीजिए, कितना आएगा, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। तो ये टोटल कितना हो गया सर, 21। चेक करिए, देखिए जितना बार रहेगा, जैसे मान लीजिए नंबरिंग कैसे है, तो ये 1 दिया है, 1 गुने 2 पावर 4, 0 है और फिर 2, 1 है 2, 0 है 2। तब यहां पे अगर मान लीजिए 4 जा लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना, 4 8 16। ठीक है, इसके बाद ये इसमें रखने से कोई फायदा नहीं था, 0 हो जाता। तो इसका नंबर कितना आ गया, 21, यानी कितना, 10101। इसका बाइनरी कितना, 2, और ये कन्वर्ट कितना कर रहा है, 21। और यहाँ पे कितना आया, तो सबसे पहले 10। हाँ, आपका मन करेगा उलट भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप डाउट में फंस गए, तो यहाँ चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मतलब है 21 रखें, 2 से डिवाइड, कभी फंस गए तब कि नहीं, लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो और हम लॉस नहीं करना चाहते, तो यहाँ कितना, 1 10 आएगा। 2 से डिवाइड 5, इधर कितना, 0, यहाँ कितना, 2, इसके बाद कितना आएगा, 4, 2 होगा ना, 1, यहाँ कितना, 2 1 1। तो अब 1 और यहाँ कितना, 0। अब ऐसे चेक कर लीजिए, क्या 1 0 आ रहा है, 1 0 1 आ रहा है। अगर ऐसा आप चेक करते हैं तो आपको कभी डाउट या कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, थैंक यू। आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगली क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 27 को द्विआधारी में कन्वर्ट कीजिए। 27 को चेंज करना है, यहां पे 27 है, और 2 से डिवाइड कर लीजिए, 13 आएगा, 1 बचेगा। 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, 1 आएगा। 3 से 0 आएगा, 2 से 1 आएगा, 1 आएगा। हो गया। अब यहां पे कितना है, 27 है, 27 का आधार कितना, 10। यहां कितना, 1 1 0 1 1 आधार है। अब आपको तय करना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर करें, हमेशा बॉटम टू अप जाना है, और इसमें करेक्ट आंसर कौन है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। डेसिमल टू बाइनरी भी हो गया। इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से गेट इज नॉट बेसिक गेट, कौन सा बेसिक गेट नहीं है। तो इसमें बेसिक गेट कौन नहीं है, नॉर। क्यों नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन किसका है, और प्लस नॉट का। और बेसिक गेट के लिए किसी दूसरे गेट की आवश्यकता नहीं होती, यानी मूल गेट वही कहलाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट टर्म, नैंड गेट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन सा गेट, नैंड। तो यहां देखिए ना, NAND, जब भी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो यहां पे इनको एक साथ एंड प्लस नॉट, चेक करिए, एंड प्लस, और ये तो होगा नहीं, एंड प्लस नॉट, यही करेक्ट हो जाएगा। अब इसका कॉम्बिनेशन सोच रहे होंगे तो ये नॉर गेट है, ठीक है, नन ऑफ दीज का चांस है नहीं, ये ऊपर से ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नॉर गेट क्या है। नॉर गेट में 2 गेट है, कौन कौन, और प्लस नॉट गेट। और प्लस नॉट कौन है, तो ऑप्शन सी।
यानी सिंपल टॉपिक को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो सोचिए कि आप क्या आपने बना के चला या टिक करके। देखिए ऐसा टेबल भी आ सकता है। अब ये टेबल देख के पहचानना है कि ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट नहीं है। यहां देखिए सबसे पहले अगर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो यहां पे कितना 1 1 है, यानी 0 0, जैसे नॉर कौन सा गेट, एंड गेट। यहां पे एक गेट है एंड। कैसे मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पे 1 कब आएगा, एंड गेट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, एंड गेट। अब मान लीजिए हमने एक टेबल बनाया, कुछ सेटअप क्वेश्चन करवा दिया, फिर आप अपनी कॉपी को रीड करें और फिर जजमेंट को तैयार करते चले। आइए आप लोगों के साथ आपकी तरक्की के लिए हम जो वीडियो बनाते हैं उसे पूरा देखने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। थैंक यू।